हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास की फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समांतर क्रम में कोई तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध। हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ है। आज की वीडियो में हम इस सूत्र का निगमन करने वाले हैं, यह सूत्र कैसे निकला है। तो देखो, ये समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, पहला R1, दूसरा R2 और तीसरा R3। तो इन तीनों का एक तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, जो कि इसका सूत्र ये वाला होता है। तो आज इसको हम निकालने वाले हैं। तो देखो, हमने ये तीनों प्रतिरोध एक 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए हैं। इसमें छोटा वाला होता है माइनस का टर्मिनल और बड़ा वाला होता है प्लस का टर्मिनल। धारा हमेशा प्लस वाले टर्मिनल से निकलती है, प्लस वाले सिरे से निकलती है। अब यहां से ही आई धारा तीन हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। इधर चली जाएगी I1, इधर चली जाएगी I2 और इधर चली जाएगी I3। अब इसके बाद से हम एक सूत्र जानते हैं, ओम का नियम। ओम का नियम V बराबर IR। इसका हमारे इस डेरिवेशन में यूज होगा। अब देखो, हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें ये जो I धारा है ये तीन हिस्सों में विभाजित हो रही है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये I, छोटी I भी लिख सकते हो, आप बड़ी भी कोई सी भी लिख सकते हो। I विभाजित हो रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये वाली I इन तीनों I के बराबर ही तो कहलाएगी। I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा तभी तो I बनेगी। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है? I के। इसे हम समीकरण फर्स्ट बोल सकते हैं। अब ओम के नियम से हम एक बात जानते हैं, अगर हम I का मान निकालें यहां से, मैंने बताया या तो आप छोटी I भी रख सकते हो या बड़ी भी रख सकते हो, कैसा भी कर सकते हो। तो हमने यहां से अगर I का मान निकालें तो ओम के नियम से I बराबर क्या आ जाएगा? V बट्टे R। अब आपको एक बात ध्यान हमेशा रखनी है, समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान सब में समान रहता है, वोल्टेज सब में समान रहेंगे। तो अगर हम पहले के लिए निकालें तो पहले में क्या होगा? I कितनी है पहले में? I1। वोल्टेज तो सब में बराबर है, R कितना है? R1। तो ये समीकरण सेकंड मान लो इसे। इसी प्रकार इसके दूसरे के लिए निकालें, इधर करते हैं। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? I2 बराबर V अपॉन R है, तो V की जगह तो V रहेगा, तो R की जगह क्या हो जाएगा? R2। इसे बोलते हैं समीकरण थर्ड। नेक्स्ट, इसी प्रकार हम I3 इसके लिए निकालें, तो I3 बराबर V अपॉन R3, इसे समीकरण 4 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों का मान इसमें रख देंगे, I1 का मान भी, I2 का भी और I3 का भी। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में मान रखने पर, तो समीकरण एक क्या दिया हुआ है हमें? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो जाएगा I बराबर I1 की जगह क्या रख सकते हैं? V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह पे V अपॉन R3। अब हम यहां से क्या करेंगे, इन तीनों V कॉमन ले सकते हैं हम इनमें। तो I बराबर V ले लिया कॉमन, क्या बचा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम I की जगह क्या रख सकते हैं? ओम के नियम से I की जगह रख सकते हैं V अपॉन R। तो I की जगह पर रखेंगे V अपॉन R बराबर, इधर भी V है, 1 अपॉन
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो इधर भी v है, इधर भी v है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा फाइनल, इधर लिखते हैं थोड़ा साइड से, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका आ गया फाइनल आंसर और हमें ये प्रूव करना था। आप इसको देखो दोबारा से देखना, ये क्या कर रहा है, समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला प्रतिरोध R1 मान लिया, दूसरा R2 और तीसरा R3। अब यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ से धारा निकल के जा रही है, यहाँ से I धारा जा रही है, ये 3 हिस्सों में बट जाएगी, I1 I2 और I3। हम जानते हैं ओम का नियम होता है V बराबर IR। अब यहाँ से I धारा 3 हिस्सों में बट रही है, तो हम कह सकते हैं I बराबर किसके होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमने क्या किया है, यहाँ से ओम के नियम से I का मान निकाला, I बराबर होता है V/R। अब I1 के लिए निकालेंगे अगर हम, तो I1 बराबर V/R1। इसी प्रकार I2 के लिए और इसी प्रकार I3 के लिए निकाला है। अब हमने क्या किया है, समीकरण फर्स्ट में I1 I2 और I3 के मान रख दिए, तो ये आ गया I। अब यहाँ से हमने V कॉमन ले लिया है, V कॉमन ले लिया है, I और V/R रख सकते हैं, V से V कैंसिल करके आपका फाइनल आ गया ये आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना।